आज मैं और मेरी टीम बात करेगी वेरिकोज वेन्स के बारे में, वेरिकोज वेन्स से होने वाली परेशानी के बारे में और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको अपनी टीम से मिलवा देता हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर अमरीन जो एसोसिएट कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, एंड डॉक्टर गौरव चौहान जो कि हमारे कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। चलिए जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर अमरीन से कि वेरिकोज वेन्स क्या होती है। वैरिकोज वेन्स एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इंसिडेंस इसका लगभग 60 to 70% है आम पॉपुलेशन में। बट ये है हरी और नीली रंग की स्वोलन नसें जिनको हम कहते हैं, पैरों में दिखाई देना शुरू होती हैं। कमजोर नसें होती हैं ये, और इसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स और परेशानियां पेशेंट को होती हैं। तो वैरिकोज वेन्स कमजोर हरी नीली रंग के नसों को कहा जाता है। डॉक्टर गौरव, क्या आप बता सकते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके क्या साइंस होते हैं? तो अगर हम इनके साइलेंट सिम्टम्स के बारे में बात करें तो शुरुआत में मरीज को कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको पैरों में नीली और हरी बैंगनी रंग की नसें दिखाई देती हैं। उसके बाद पैरों में सूजन आना, पैरों में एक हल्का पेन बना रहना और खुजली होना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे जैसे इसकी स्टेज एडवांस होती है पैरों में छाले पड़ना और ब्लीडिंग पड़ना, ये सिम्टम और साइंस बीमारी में हो सकती है। डॉक्टर अमरीन, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है? जो वेरिकोज वेन्स के रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ पॉपुलेशन होता है जो इस बीमारी के लिए प्रीडिस्पोज्ड होता है। एक तो जेंडर होता है, महिलाएं होने के कारण ये इटसेल्फ एक क्राइटेरिया है कि बहुत कॉमनली ये महिलाओं में होता है क्योंकि कमजोर नसें होती हैं। दूसरा होता है ऐसे प्रोफेशन जिसमें लंबे समय तक खड़े होना पड़ता है, लाइक टीचर्स, पुलिस पीपल, जो लंबे समय तक खड़े होते हैं। सेकेंड होता है लंबे समय तक बैठना। अगर लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है, लाइक ऑफिस वर्कर्स, उनके अंदर ये बहुत कॉमनली हो सकता है। अदर फैक्टर्स होते हैं वेट। अगर वेट आपका नॉर्मल जो बीएमआई इंडेक्स है उसके बाहर है, ज्यादा ओवरवेट है कोई पर्सन, तो वो एक क्राइटेरिया होता है। एक होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक ऐसी स्टेट है जो इस चीज को एग्जैजरेट करती है वेरिकोज वेन्स। डॉक्टर गौरव, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जा सकती है? अगर हम बात इसकी डायग्नोसिस की करें तो इसकी डायग्नोसिस मेनली दो चीजों से बनाई जाती है। पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जब भी आप अपने डॉक्टर साहब से मिलने जाएंगे कंप्लेंट के लिए, तो वो क्लिनिकली एग्जामिन करके उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। उस बीमारी की एग्जैक्ट लोकेशन के किस जगह परफोरेटर्स खराब है, कौन सी नसें खराब है, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड डॉपलर की जरूरत होती है। अल्ट्रासाउंड डॉपलर यूजुअली रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड डॉपलर में हमें कौन सी नसें खराब है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उसमें डायरेक्शन मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हमारी सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आती हैं, यानी कि जैसे जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनको लंबे समय तक खड़े रहना अवॉइड करना है, बीच में अपनी मांसपेशियों को मूव करना है, काफ की एक्सरसाइजेस करनी है, पैर लटका के बैठना अवॉइड करना है, रात में सोते वक्त पैरों को ऊपर करना, यानी तकिए के ऊपर पैर रख के सोना से पैरों को रिसर्कुलेशन में मदद मिलती है और मरीज को हल्कापन महसूस होता है। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम तरह तरह की दवाइयां देते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आता है आजकल मिनिमली इन्वेजिव पिनहोल सर्जरीज। पिनहोल सर्जरी में पिछले 20 साल से हम लेजर और आरएफए के बारे में जानते हैं, जिसकी मदद से वेरिकोज वेन को सुखाया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। बट इस ट्रीटमेंट प्रक्रिया में भी मरीज को कई सारी निडल्स लगती हैं और जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। अभी लेटेस्ट जो टेक्निक आई है उसे हम बोलते हैं सुपर क्लू वीना सील की मदद से नस को सुखा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की चीड़फाड़ नहीं होती है और किसी भी तरीके के एनेस्थीसिया दिए बिना ही मरीज की नस को सुखाया जा सकता है, उसको ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन से मुक्त किया जा सकता है। और खास बात यह है कि इस ट्रीटमेंट के बाद मरीज अपनी डे टू डे की एक्टिविटी उसी दिन सेम डे ही शुरू कर सकता है बिना किसी परेशानी के। अब जानते हैं डॉक्टर अमरीन से कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप बीमारी को ही इन इटसेल्फ पहले ही अवॉइड करोगे एट द स्टार्ट, तो उससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है। तो जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया कि इस बीमारी उन लोगों में कॉमन है जो लॉन्ग स्टैंड करते हैं। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग का जॉब है तो मेक श्योर कि आप इंटरमिटेंटली एक्सरसाइज कर रहे हो, रेगुलर ब्रेक्स ले रहे हो, बैठ रहे हो, इस तरह का थिंग करें। हाइड्रेशन मेंटेन करें, ठीक है। लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग अवॉइड करें, बीच बीच में एक्सरसाइज करें। जैसे जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं वो लोग रेगुलरली बीच में इंटरमिटेंट ब्रेक्स लें।
एंड मोर ऑफन देन नॉट ध्यान रखें, अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, पैर में भारीपन महसूस हो रहा है या आप किसी को जानते हैं जो इस तरह की बीमारी सफर कर रहा है, तो अपने डॉक्टर से हमेशा उस इलाज के बारे में पूछे जिसमें चीरा काटा नहीं लगता हो या मिनिमली इन्वेजिव तरीके से इलाज हो जाए। डॉक्टर गौरव, क्या आप बता सकते हैं क्या इस बीमारी को खुद से डायग्नोस कर सकता है मरीज? यस। और उसके बाद किसको दिखाना चाहिए? यस, आमतौर पर ये जो वेरिकोज वेन की बीमारी है पेशेंट खुद से ही पता लगाता है, नहाते समय या फिर खुद से नोटिस करता है पेशेंट कि उसके पैरों के निचले भाग में, घुटने के निचले भाग में कुछ कुछ नसें प्रोमिनेंट होती है। शुरुआत में स्पाइडर वेन जैसे दिखाई देती है, जिसमें हमें एक छोटे बारीक नसें जो कि त्वचा की ऊपरी सतह पे होती है वो दिखाई देती है। तो पेशेंट इस बीमारी से अगर इसको और भी कोई सिम्टम्स है या सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है तो पेशेंट को रेडियोलॉजिस्ट या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। मेदांता अस्पताल लखनऊ में ये जो टेक्निक्स है, जितना भी हमारी टीम ने आपको अभी बताया है वो सब उपलब्ध है। इसका डायग्नोसिस व ट्रीटमेंट मेदांता अस्पताल लखनऊ में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों ने जाना कि वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपने वीडियो सुना है तो आप इसको अपने आसपास के लोगों में भी भेजिए, उनको भी बताइए वेरिकोज वेन्स के बारे में और उससे होने वाली परेशानियों के बारे में, और देर होने से पहले यानी घाव बनने से पहले ही आके उसका सही ट्रीटमेंट का ऑप्शंस पूछिए और सही ट्रीटमेंट लीजिए। धन्यवाद।